नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और वो है आपका भारत के देश के अंदर ही जो भी जलमार्ग हैं जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग की अथॉरिटी प्राप्त है उनका डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानेंगे कि भारत में जो जलमार्ग हैं उनकी क्या विशेषता है और वो कितने सक्षम हैं, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आंतरिक जल परिवहन का जो प्रतिरूप है भारत के महत्वपूर्ण जो आंतरिक जल मार्ग हैं उनके बारे में सबसे पहले आप जानिए कि किन किन नदियों या उनके सहायक नदियों से मिलकर के वो जगह बनता है, वो रास्ता बनता है। तो जैसे पहला है आपका गंगा भागीरथी, क्योंकि आप जानते हो गंगा को जैसे जैसे आगे जाती है गंगा का नाम परिवर्तित हो जाता है, उसमें जैसे ही सहायक नदियाँ मिलती हैं तो स्थान विशेष के आधार पर उसका नाम अलग अलग पड़ जाता है। तो हुगली, ठीक है, उसके ऊपरी प्रवाह तक गंगा का ये आपका पहला रूट बनता है, ठीक है। रूट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी ये समझिए कि किन नदियों के आसपास गुजरता है। तो इस भाग में क्रमिक ढाल एवं सुगम प्रवाह मौजूद है तथा सघन जनसंख्या का जमाव भी है। यही वजह है कि यहाँ पे प्राचीन काल में इस तरह के जलमार्ग जो थे वह बनाए गए थे। दूसरा आपका जो होता है वो है आपका ब्रह्मपुत्र एवं उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यह भी एक जलमार्ग है, ठीक है। और महानदी तीसरा जो है, महानदी कृष्णा एवं गोदावरी का जो डेल्टाई प्रवाह है उसके अंतर्गत जो आपका जलमार्ग बनाए गए हैं वो भी एक राष्ट्रीय जलमार्ग में आता है। बराक नदी जो उत्तर पूर्व में है ये भी एक जलमार्ग को प्रशस्त करता है, उसका मार्ग है ये। गोवा, मांडोवी एवं जुआरी की नदियां जो हैं वो भी रखती हैं, इसे महत्व रखती हैं राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पे। छठवां आपका केरल के कयाल हो गए। इसी तरीके से नर्मदा एवं ताप्ती का जो निचला रीच है, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलता है जलमार्ग। आठवां आपका पश्चिमी तट पर जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं, आप देखिए कुछ नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं, कुछ पश्चिम की तरफ, दोनों तटों की तरफ भारत में। तो जो पश्चिम तटों की ओर प्रवाह करती हैं जो नदियाँ, तो उनकी सकरी खाड़ियाँ जो हैं, जैसे काली हो गया, शरावती हो गया एवं नेत्रवती हो गया, तो ये सारी मतलब भी पार्टिसिपेट करती हैं राष्ट्रीय जलमार्ग में। जैसे बकिंघम नहर हो गया, ठीक है। तो कृष्णा डेल्टाई को कुमानूर नहर से लेकर के माराक्कानम जो कि चेन्नई से 100 किलोमीटर दक्षिण में है, वह भी आपका एक मार्ग है, जलमार्ग तो है ही, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से उसके डिस्कशन अभी करने वाले हैं, पहले इतना आप समझो। उसके बाद आपका कुम्बेर जुआ नहर जो कि गोवा में मांडोवी एवं जुआरी को जोड़ता है, यह भी आपका एक जलमार्ग है। वेदारण्यम नहर जो है वो आपका वेदारण्यम को नागपट्टनम बंदरगाह से जोड़ता है, ठीक है। और बंदरगाह से आप जानते हो कि कभी कोई शिपिंग के लिए जब बंदरगाह पे आपको लाना पड़ता है, वो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं, उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे कभी। लेकिन जैसे कि राष्ट्रीय अगर जलमार्ग से सुलभ तौर पर अगर कोई सामान पहुँच जाता है तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। हर जगह कनेक्टिविटी होती नहीं फिलहाल। अब बात करते हैं कि जो कुछ प्रमुख हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, आंतरिक जलमार्ग परिवहन हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे पहला आपका यहाँ पे दिख रहा है कि गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग। तो इस जलमार्ग पर यात्रियों के अतिरिक्त जो खाद्यान्न हो गया, कोयला हो गया, धातु अयस्क हो गए, उर्वरक, कपड़ा एवं चीनी का जो परिवहन है वो किया जाता है। दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र है, यह भी सेकंड रूट है, सेकंड राष्ट्रीय जलमार्ग है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं राष्ट्रीय जलमार्ग की बातें कर रहा हूँ। यहाँ जूट हो गया, चाय, लकड़ी, चावल, खाद्य तेल, मशीनरी तथा उपभोक्ता वस्तुओं का जो परिवहन किया जाता है यह इस जलमार्ग के द्वारा किया जाता है, यह भी एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। तीसरा आपका कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है यह भी एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। कोरलक पश्च जो जल है या जिसको कयाल बोलते हैं, अभी हमने बात की थी, इनमें नारियल, मछली, सब्जियां, ईंट व खप्पर तथा इमारती जो लकड़ियां हैं उनका परिवहन किया जाता है, ठीक है। अच्छा भी तरीका है। अब लकड़ियों को आप सोचो रोड पे ट्रांसपोर्ट करके, उससे अच्छा है कि पानी में एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के वे से किया जा सकता है। प्राचीन काल में इसका महत्व ज़्यादा था। कोचीन बंदरगाह पर जो आयातित होने वाले जो माल हैं 10% इन्हीं जलमार्गों द्वारा अंदर ले जाया जाता है या ढोया जाता है। आयात का मतलब आप समझते ही हो कि बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आए, ठीक है। किसी देश से हम अगर कोई भी चीज़ लेते हैं, ठीक है, उनसे खरीदते हैं तो उसको आयात कहेंगे। पाँचवा आपका है गोवा की जो नदियाँ हैं, यहाँ लौह अयस्क मरमगांव बंदरगाह जो है, तो वहाँ के लोहे के जो अयस्क हैं उन सारी चीज़ों को, मैग्नीज अयस्क को, मछली, नारियल एवं कुछ इमारती लकड़ियाँ हैं, उनका परिवहन इन्हीं जलमार्गों के द्वारा किया जाता है। एक जलमार्ग और है, ठीक है। तो ये आपका 5 जलमार्ग आपके सामने दिखाई देगा। अब एक जलमार्ग आपका और है 6 जलमार्ग। यह है आपका बराक नदी पर 121 किलोमीटर की का लखीमपुर भंगम एक मार्ग है जो देश का 6वां जलमार्ग है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो विशेष रूप से असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्षेत्रों के जहाजरानी एवं माल परिवहन में एकीकृत विकास होगा। और इसमें इसको कब ऐड किया गया जलमार्ग के तौर पे वो समझिएगा। तो इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल, आप जानते हो कि जहाजरानी मंत्रालय भी एक राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रालय होता है, और इसके अंतर्गत जनवरी 2013 को इसे 6वें जलमार्ग के तौर पर स्वीकृत किया गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जैसे कि मैंने जलमार्ग के बारे में बता ही दिया, ठीक है। जैसे अब हम प्रमुख चुनौतियों के बारे में जरूर आएंगे, लेकिन 4 बड़े जो आपका जलमार्ग हैं उनकी थोड़ा सा रूट देखते हैं, ठीक है, और वो कब शुरुआत हुआ ये भी जानेंगे। कुछ जलमार्गों के बारे में ये भी पढ़ेंगे।
जैसे पहला जलमार्ग आपको दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, इनका नाम भी नामकरण भी होता है। तो जो प्रमुख हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। तो इसमें आपका जैसे इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग हो गया, को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा प्राप्त है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र में स्थित है। समझिएगा, कभी कभी आपसे पूछता है कि किन नदियों के मतलब नदियों के मिलन से या नदियों के मार्ग को इलाहाबाद हल्दिया मार्ग के अंतर्गत देखा जाता है। कौन से शहर स्थित हैं, ठीक है। तो जैसे इलाहाबाद हो गया, जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वाराणसी हो गया, मुगलसराय हो गया, बक्सर हो गया, आरा, पटना, मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का और कोलकाता तथा हल्दिया। ये कुछ जलमार्ग के रास्ते में पड़ने वाले शहर हैं जिनसे होकर के, उनके किनारे से होकर के ये इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। अब दूसरा जो जलमार्ग है वो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के नाम से जानते हैं। 1988 में धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। धुबरी जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है, ठीक है। तो इसका भी एक अपना विशेष महत्व है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की बात करें तो उद्योग मंडल और चंपकारा नहर के साथ जो पश्चिमी समुद्र तट नहर है, कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम के बीच में, ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 आता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या अगर 4 की बात करें तो गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा हुआ काकीनेदा पुडुचेरी जो नहर है 1078 किलोमीटर का लंबाई है, को 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 घोषित किया गया। ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, आप फंस जाते हो कब कौन सा जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हुआ, ऐसे प्रश्न धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। तो ये 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए, ठीक है। तो आने वाले कुछ समय में हम यूपी पीसीएस वगैरह के भी जो हिंदी के सिलेबस है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं, उस लेवल पे भी लेके जाएंगे। आप कमेंट में बता सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है, तो उस तरह की हमारी फैकल्टी है, ठीक है। लेकिन वेट रहेगा आपका, आपके फोकस का। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।